साथियों, इस वीडियो के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जो बनारस की आम सभा में इतना बढ़िया आइडिया दिया नौजवानों को नौकरी के लिए, नौकरी कैसे मिलनी है, कैसे भर्ती होनी है, किस तरीके से नौजवानों को नौकरी मिलनी है, उसका एक फार्मूला बताया। और उन्होंने ये कहा कि ये फार्मूला हमने गुजरात में लगाया। तो पहले आप इनकी एक क्लिप सुने जो उन्होंने उपाय बताया है, उस उपाय को सुन लें, फिर अपन उस पर बात करेंगे। सुनिए साथियों। आज बेरोजगारी के कारण देश का नौजवान अपने जीवन को अंधकार सा महसूस कर रहा है। वो परेशान है, जाए तो जाए कहां, किसका हाथ पकड़े, कौन बचाए। आप मुझे बताइए मित्रों, सरकार में कहीं पर भी नौकरी की एडवर्टाइजमेंट आती है तो सबसे पहले आपके मन में विचार क्या आता है? यही आता है ना कि यार किसी की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। होता है कि नहीं होता है? नौकरी के लिए सबसे पहले आप सिफारिश खोजते हो कि नहीं खोजते हो? जरा जवाब दो दोस्तों। बिना सिफारिश को नौकरी मिलने की कोई गारंटी है? बिना खर्चा किए नौकरी मिलने की गारंटी है? ये बेईमानी का धंधा चल रहा है, नहीं चल रहा है? इसका कोई उपाय हो सकता है, नहीं हो सकता है? मेरे पास उपाय है। हमने एडवर्टाइजमेंट दिया और सबका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया और कंप्यूटर को पूछा इसमें सबसे अच्छे मार्क्स वाले लड़के कौन है, ढूंढ के निकालो। कंप्यूटर ने पहले 13,000 नाम निकाल दिए। हमने उनको इंटरव्यू नहीं लिया, बुलाया नहीं, कुछ नहीं, ऑर्डर दे दिया। गरीब विधवा मां के घर बेटे का पास ऑर्डर आ गया, नौकरी लग गई। सिफारिश होती है कहां? इंटरव्यू में। भाइयों बहनों, मेरिट के आधार पर अगर निर्णय हो और ये इंटरव्यू का झमेला खत्म कर दिया जाए तो ये भ्रष्टाचार, ये सिफारिश, ये सारा खेल बंद हो जाएगा और जो हकदार है उसको काम मिल जाएगा। मैंने गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट करके देखा है, हमें सफलता मिली है। कोई उस पर उंगली नहीं उठाता है, कहता है हां भाई ये रास्ता है। और मैं मानता हूं हर कोई नौजवान कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, सर्टिफिकेट के भरोसे वो जी नहीं सकता, वो सिफारिश खोजता रहता है, सिफारिश खोजता रहता है। भाइयों बहनों, मेरे नौजवानों को डिग्निटी चाहिए, हाथ फैलाकर जिंदगी से उनको मुक्ति चाहिए। मेरे देश का नौजवान मेरे हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकता है। देश की सरकार को नौजवान में भरोसा चाहिए और उस भरोसे को लेकर के हम आए हैं। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, आज भी देश में अवसरों की कमी नहीं है। आज भी देश में मैन पावर की आवश्यकता है। देश कृषि का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, देश के नौजवानों की ताकत से हिंदुस्तान को आर्थिक महासत्ता बनाने का सामर्थ्य यह देश रखता है। और इसलिए मैं नौजवानों, मैं आपके भविष्य की गारंटी लेकर के आया हूं। और अगर हिंदुस्तान के नौजवान का भविष्य की कोई गारंटी नहीं तो हिंदुस्तान के भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। भारत का भाग्य भारत के नौजवान के हाथ में है। उन नौजवान को अवसर चाहिए और भारतीय जनता पार्टी नौजवान को अवसर देने का संकल्प लेकर के आई। क्या बढ़िया उपाय बताया। प्रधानमंत्री बनके 6 साल हो गए, ये उपाय कहीं चर्चा में सुना किसी ने? गुजरात में चर्चा में सुना कभी किसी ने? ये चुनावी सभा में किस तरीके से यूथ को गुमराह किया, इस बात को हमको समझना है। ये सफा झूठ था और ये झूठ जो है, इससे नौजवान, जो उत्तर प्रदेश का नौजवान है, वो कंफ्यूज हुआ
और मोदी 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 चिल्लाने लगा, पागल हो गया हो। तब कि ऐसा ना गुजरात में हुआ है, ना गुजरात की सरकार ने पहले कभी किया है। वो दिल्ली में मोदी साहब बैठे हैं 6 साल से, ना इनने कुछ किया है। और इनने सारे सरकारी पदों को खत्म कर दिया, सरकारी नौकरी खत्म कर दी, श्रम कानून खत्म कर दिए, ठेकेदारी में नौकरी हो रही, आउटसोर्स में नौकरी हो रही, फिक्स टर्म बना दिया, ट्रेनिंग के नाम पे शोषण बढ़ गया। श्रम कानून 8 घंटे की जगह 12 घंटे का नौकरी अभी हो गया लॉकडाउन के बाद। सारे श्रम कानून जो 150 साल में थे, ट्रेड यूनियन राइट, सबको निपटा दिया। यूथ के, नौजवान के नौकरी जो थी, नौकरी की जो सुरक्षा थी, उसको इन्होंने खत्म कर दिया पूरी तरीके से। आज की तारीख में स्थायी नौकरी खत्म हो गई। जो 20,000, 30,000, 50,000 का वेतन मिलता था, अब वो आदमी 10,000, 12,000, 8,000 में काम करने को मजबूर है। 12-12 घंटे काम मिल रहा है 8,000, 10,000 में। तो ये जो है व्यवस्था मोदी जी ने बनाई पिछले 6 सालों में। साथियों, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं नौजवानों की भविष्य की गारंटी लेके आया हूं, और 6 साल में नौजवानों के, छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर दिया, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। नौजवान की जिंदगी का वर्तमान और भविष्य दोनों नरेंद्र मोदी ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने नष्ट कर दिया। नौकरी से, श्रम कानून से, किसान का जो नौजवान है उसका जीवन बर्बाद है। नौजवान यूथ का जिंदगी सबसे ज्यादा बर्बाद किया तो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने बर्बाद किया। बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे ज्यादा। अभी पिछले 2 साल की पहले की बात है, इलेक्शन के पहले, और इलेक्शन के पहले जो बेरोजगारी के दर बताने वाला विभाग था सरकार का, विभाग भी बंद कर दिया। बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है, बेतहाशा बेरोजगारी। तो ये जो मोदी ने जो कहा उसका उल्टा हुआ, पूरा उल्टा हुआ। तो ये पूरी तरीके से झूठ था, जिस झूठ को कह करके यूथ को गुमराह किया। तो ये बात को समझना है। गारंटी देने की बात कर रहे हैं, इन्होंने जिंदगी को बर्बाद करने की गारंटी लेकर आए, तो नौजवानों की जिंदगी को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। और भाषण क्या दे रहे? विधवा मां के यहां, इनके भाषण का एक एक लेक्चर देखना, उसमें विधवा मां का कोई रोल नहीं है नौकरी का, मगर आखिरी में उनका विधवा मां के बच्चे को नौकरी मिल गई। अरे विधवा मां का बच्चा पढ़ेगा तब ना उसको नौकरी मिलेगी, तब उसके नंबर अच्छे आएंगे। आप शिक्षा का निजीकरण कर रहे हो, स्कूली शिक्षा महंगी, सरकारी शिक्षा है उसको ध्वस्त कर रहे हो। तो गरीब आदमी का बच्चा तो पढ़ना, विधवा का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता, मजदूरी करे, ऐसी सिचुएशन आपने ला दी है। आप उसमें भी विधवा और गरीब लेके आ गए बीच में। तो ये पॉलिटिक्स है साथी, जिसको हमको समझना है। कितना झूठ, कितना बड़ा झूठ, जिसको मीडिया बात करेगा नहीं, क्योंकि मीडिया इनका प्रोपेगेंडा फैलाता है। मीडिया ऐसी चीजें फैलाता है जो उसको कहा जाता है। ये तो झूठ बोल रहा था, तो झूठ थोड़ी मीडिया फैलाने वाला है। तो ऐसे जो बातें हैं वो हम याद दिला रहे हैं आपको कि इनका झूठ देखो, कितने तरीके से झूठ बोल के, किस तरीके की योजनाएं, किस तरीके की बातें करके देश के यूथ को गुमराह किया। तो गुमराह तो हो गए, गुमराह होने के बाद से 6 साल से भुगत रहे, 2024 तक भुगतना है, इसमें कोई डाउट नहीं है अब। तो ये हम जो याद हैं, ये हम आपको दिला रहे। बहुत ही धोखा है, धोखा किया सरकार ने, और इन लोगों ने धोखा किया। बार बार ये कह रहा हूं कि झूठ और धोखा ये बीजेपी आरएसएस का प्रोफेशन है। झूठ बोलना और धोखा देना, ये इनको बिल्कुल शर्म नहीं है। मैं अभी सैकड़ों वीडियो बना के डालूंगा, इनके जितने भी है। वैसे मुख्य जो सवाल हैं कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि इसमें मेहनत काफी हो रही, कि मैं सारे सवालों को इस सीरीज में कवर करूंगा। मगर देखना, हर चीज झूठी है, हर चीज झूठी है, और हर चीज पलटी खाने के बाद शर्म नहीं है इनको। ये इनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये इनके सामने गिरगिट फेल है, जो गिरगिट बोलते हैं, गिरगिट जैसे रंग, गिरगिट भी फेल है इनके सामने। तो इस पॉलिटिक्स को हमारी देश की जनता को, आम आदमी को साथी समझना है। तो ये आपको मैंने सुनाया, और मुझे उम्मीद है कि ये फार्मूला आप भी सवाल उठाओ, मोदी जी से पूछो।
बीजेपी के लोगों से पूछो कि मोदी जी ने जो ये कहा था इसका क्या हुआ। यूथ पूछ सकते हैं, नौजवान पूछें, छात्र पूछें। मोदी जी आपने बनारस की रैली में 2013 में कहा था कि इस तरीके से हम रोजगार देंगे, इस तरीके से भर्ती करेंगे नंबर के हिसाब से, और बाकी कुछ नहीं होगा। ये तो कहाँ हो रहा है, ये करवाइए आप। तो आप सवाल उठाएं नौजवान पीढ़ी, जिसके लिए मैंने आपको याद दिलाया है। तो साथी अब हम इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी जो प्ले लिस्ट है चैनल की उसमें जरूर जाएं। बहुत सारे सवाल हमने, दर्शन की सीरीज है, मनुस्मृति की सीरीज, बहुत सारे सवाल उठाए हैं। उन सारे सवालों को सुने और शेयर करवाने में सहयोग करें। इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स।